हेलो यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एग्जांपल लेंगे। तो जैसा कि आप एक देख सकते हैं एग्जांपल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉर द ऑब्जेक्ट शोन ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग ए ए। तो ये ए है, ये जो हमारा डायरेक्शन है वो ए एंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया होता तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से ही बनाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है तो हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का हमारा मेथड क्या होता कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें टॉप व्यू पहले बनाना पड़ता ऊपर, और फिर उसके नीचे फ्रंट व्यू आता। टॉप व्यू के एग्जैक्ट नीचे फ्रंट व्यू आता, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में ही एलएचएस आता, और राइट हैंड साइड में उसका आरएचएस आता। तो यहाँ पे हमें क्या क्या बनाना है? फ्रंट व्यू बनाना है और साइड व्यू। अब साइड व्यू हम कौन सा बनाएंगे वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? सिर्फ यहाँ पे साइड व्यू दिया है ना ही यहाँ पे बोला है कि एलएचएस, ना ही बोला है कि आरएचएस। तो साइड व्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम देख सकते हैं कि हमारा एक्स ये है। अगर ए आपका डायरेक्शन ये दिया है तो आपका एक्स भी डायरेक्शन ये ही होगा। जिस डायरेक्शन में ए दिया होता है आपका एक्स डायरेक्शन भी वही होता है। अभी इस एक्स डायरेक्शन से आपको देखना है कि आपको कौन सा व्यू दिख रहा है। आपको साइड व्यू में ये साइड व्यू तो नहीं दिखेगा, आपको यही साइड व्यू दिख रहा है। तो आपका ये साइड व्यू कौन सा है? आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड है। तो ये लेफ्ट हैंड आपका ये साइड दिख रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड आपका एलएचएस हो जाएगा। तो आपको इसके लिए साइड व्यू कौन सा बनाएंगे आप? एलएचएस। इस तरीके से आप चूज करेंगे कि आप साइड व्यू आपको कौन सा बनाना है। जिस साइड में आप पहले आपका डायरेक्शन निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन के हिसाब से आपको इस फिगर का कौन सा साइड दिख रहा है। तो इस फिगर का आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। अब इस तरीके से जब आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा, अब आपकी बारी आती है आपको पेपर डिवाइड करने की। अब आप पेपर कैसे डिवाइड करेंगे? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मतलब ऊपर टॉप व्यू, नीचे फ्रंट व्यू, फिर एलएचएस आरएचएस। अभी इसमें हमें सिर्फ साइड व्यू, तो एक कोई साइड व्यू बनाना पड़ता है, तो हम एलएचएस बनाएंगे। अब इसमें एलएचएस हम ये साइड में बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ये साइड हम छोड़ के चलेंगे, ये साइड में जगह छोड़ के चलेंगे। अब इसको हम पेपर को डिवाइड कर लेते एक्स और वाई एक्सिस में। पेपर को हम डिवाइड कर लेंगे एक्स और वाई एक्सिस में एकदम एक्यूरेटली। सबसे मेन पार्ट होता है हमारा ये पेपर को डिवाइड करना। अगर यही हमने गलत कर दिया तो हमारा डायग्राम आगे जाके भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ये बनाने में एकदम ध्यान से बनाइए, अपने पेज का एड्ज लेके ही अच्छे से इसको बनाइए। ऐसे आप पेपर डिवाइड करेंगे। आपका पेपर डिवाइड हो गया। अब क्या आएगा? आपका एलएचएस व्यू आएगा, मतलब एलएचएस व्यू आपका इधर आएगा। तो आपको एलएचएस व्यू यहाँ पर आएगा, उसका मतलब आपका टॉप व्यू कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, क्योंकि टॉप व्यू के नीचे आपका फ्रंट व्यू आता है। अगर फ्रंट व्यू इधर आएगा तो एलएचएस इधर आएगा, इसलिए ये साइड आपका खाली रहेगा। तो आपको यहाँ पर बनाना है उसका टॉप व्यू। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप व्यू से चालू कर दे, क्योंकि हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू से चालू करना पड़ता है। तो टॉप व्यू में हम देखेंगे हमें क्या क्या दिख रहा है। तो हम डायरेक्शन ऑफ एक्स से ही देखते हैं हमेशा। डायरेक्शन ऑफ एक्स से हमें क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले हम देख सकते हैं 70 की हमें एक लाइन दिख रही है। तो पहले जो जो दिख रहा है हम पहले वो बनाएंगे। 70 की एक लाइन बनाएंगे सबसे पहले हम। थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको लाइन को एक्सटेंड करते हैं, और इस लाइन से थोड़ा ऊपर आते हैं। थोड़ा सा ऊपर आएंगे हम। अब इसमें एक 70 की लाइन चाहिए हमें। 70 मतलब 7 सेंटीमीटर। एंड को हम आप हमेशा एक डॉट दे। अब 70 की हो गई, यहाँ से एक यहाँ तक 70 हो गई। अब आपका ये डिस्टेंस कितना है? 40 दिया हुआ है आपको, 40। तो आपका जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब उसके लिए आप प्रोजेक्शन यहाँ से लेंगे,
जब आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो साथ ही साथ लाइन को नीचे भी एक्सटेंड करते जाएंगे, क्योंकि बाद में हमें आसान पड़े नीचे का भी बनाने के लिए, नहीं तो नीचे के लिए बाद में अलग से हमें स्केल रख के वो सब करके करना पड़ेगा। अब इस इधर हम 4 की लाइन बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 था, 40 है, इस साइड भी 4 आएगा, और ये ऊपर क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले जो दिख रहा है हम पहले वो बनाएंगे, बाकी इसमें दिमाग नहीं खराब करेंगे अपना, क्योंकि ये पूरा अपने थिंकिंग के ऊपर ही रहता है। अब आता है हमारा सर्कल। अब सर्कल बनाने के लिए हमको इसका मिडिल फाइंड करना पड़ेगा, तो हम इसकी पहले सबसे पहले मिडिल फाइंड कर लेंगे। 70 का हमारा हाफ क्या होता है? 35, तो 35 लेंगे, और ये हमारा 40 था, 40 का हाफ हो जाएगा 2। इस तरीके से अब हमें इसका सेंटर मिलेगा। सीधे सीधे लाइन तुरंत नीचे एक्सटेंड करते चलेंगे हम। अब सेंटर मिलेगा, सेंटर मिलने के बाद अब हमें सर्कल बनाना है। अब सर्कल के लिए हमें क्या 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 दिया है? सर्कल हमें दिया है यहाँ पर, हमें डायमीटर दिया है 16, डायमीटर 16 दिया है, मतलब उसका रेडियस होगा 8, तो 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर नहीं, 0.8 सेंटीमीटर। 8 मतलब 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर का सर्कल बनेगा अंदर। बड़ा वाला सर्कल दिया है हमें, डायमीटर 40 दिया है, डायमीटर 40 का मतलब रेडियस हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा टॉप व्यू कंप्लीट। अब टॉप व्यू की मदद से हमें सेक्शनल व्यू बनाना है नीचे का, फ्रंट व्यू, फ्रंट सेक्शनल व्यू बनाना है। क्वेश्चन में बोला था हमें फ्रंट सेक्शनल व्यू बनाना है अलोंग ए, तो उसके लिए हम टॉप व्यू से शुरुआत करेंगे, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है इसलिए टॉप व्यू से शुरुआत करनी पड़ती है। अब आते नीचे। अब हमें नीचे क्या करना है, उसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू हमारा क्या हो जाएगा? सेक्शनल फ्रंट व्यू है। मतलब सेक्शनल मतलब क्या होता है, जब हम इसको कट करते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, कट करने के बाद हमें वो कैसा दिखेगा। तो सिंपली हम जैसे ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, जो जो हमें मालूम है, जो जो दिख रहा है वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 70 दिख रहा है, तो वो 70 बना देंगे। जो दिख रहा है उससे शुरुआत करेंगे हम। ये 70 हो गया। ये 70 होने के बाद सेंटर तो हमें ऊपर से मिल गया, इसका सेंटर। इस 70 के बाद हमें इस सर्कल का भी प्रोजेक्शन नीचे लेना पड़ेगा। अब ऊपर क्या क्या जाएगा हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पर 23 दिया है, यहाँ से ऊपर 23 जा रहा है। तो ये कौन सा सर्कल जा रहा है? बाहर वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल। तो फिर बड़े वाले सर्कल का जो आउटलाइन है उसको हम ऊपर 23 लेकर जाएंगे, मतलब 2.3 ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से इधर भी 2.3 लेकर जाएंगे। ये 2.3 होने के बाद
ऊपर वाला हम कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ऊपर वाइपर खत्म हो रहा है। अब क्या आता है हमारा ये वाला पार्ट। यहाँ से हम नीचे जाते हुए कितना देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है देखो 23। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया 23 और फिर यहाँ से यहाँ तक का दिया है 20, मतलब 20 प्लस 20 40 प्लस 3, तो डिस्टेंस हो गया ये 43। इसका टोटल लेंथ हो गया 43, ये आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका डिस्टेंस 43। नीचे जाएंगे हम 4.3, इधर भी उतना ही जाएंगे नीचे। और ये देखो 16 दिया है यहाँ पर, तो ये 16 कनेक्ट करेंगे। उसके लिए सिंपल हम ये जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा 16 ही है सामने वाला लाइन। ऊपर से प्रोजेक्शन लेके आए थे तब वो लाइन हमें वहीं से मिल जाती है। ये हो गया हमारा। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये जो जाएगा वो सिर्फ ये सर्कल के ऊपर तक जाएगा, मतलब कि 23 तक जाएगा। डिस्टेंस 23 तक आपका ये कर्व आपको दिखेगा। तो ऊपर से आपको 23 देखना पड़ेगा कहाँ पर आ रहा है। 23 यहाँ पर इस साइड पे देखेंगे हम 23 यहाँ तक हमारा आ रहा है। और इसका डिस्टेंस तो 16 है, वो तो पहले मिल रहा है हमें, उसको हम जोड़ देंगे। ये हो गया। अब नीचे वाला भी कनेक्ट कर देंगे। ऐसे अब हमें अंदर वाला भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट है वो हमें सेक्शनिंग में शो होगा, मतलब उतना कट होगा पार्ट। तो वो हम बाद में कर सकते हैं, जब ये वाला ड्राइंग बनाएंगे तब वो हम बना सकते हैं। तो पहले हम हमें जो जो मालूम है हम पहले उतना सिर्फ बनाएंगे, फिर बाद में का हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं 23 हमें यहाँ पर अपना जो मिल रहा है वो सेंटर है उसका। चलिए अभी इतना तो हमें मिल गया है, और आगे हमें क्या क्या प्रोसीड करना है। सर्कल का ये आएगा हमें, ये नीचे आएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है वो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं ये बनाने में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो हम सबसे फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले ये साइड वाला बना ले, अपना एलएचएस बना ले, क्योंकि एलएचएस बनाने के समय हम देख सकते हैं हमें सब कुछ आसानी से दिख रहा है। तो उसी के हिसाब से फिर हम लोग ये साइड टर्न कर सकते हैं। तो अब हम एलएचएस बनाएंगे, इसको जहाँ तक हमारा बना है वहीं तक छोड़ के हम एलएचएस कंटिन्यू करेंगे। फिर जो जरूरत पड़ती है वो उसको हम ये साइड में कनेक्ट करेंगे। वैसे हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो हम एलएचएस बनाने के लिए स्टार्ट और एंड पॉइंट तो हम ले ही चुके हैं, स्टार्ट और एंड पॉइंट तो हमारा करेक्ट है। तो हम स्टार्ट और एंड पॉइंट का यहाँ पर ले लेंगे प्रोजेक्शन। सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ले लेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ तक भी ये वाला भी डिस्टेंस हमारा करेक्ट है, ये भी ले सकते हैं हम आगे। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, 40 है हमारा ये वाला डिस्टेंस, तो हम ये 4 ले लेंगे। कहाँ से 4 लेना है हमें, ये डिस्टेंस के नीचे से, मतलब ये तो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ऊपर वाला। तो हमें 4 वाला नीचे वाला ये एरिया है, मतलब ये वाला 4, ये यहाँ पर 4 आएगा। कहीं भी 4 ले सकते हैं हम।
ये हो गया 4। लेकिन ये एज टू एज है, आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है ये एज पे टच हो रहा है, तो ये सर सेम ऊपर भी जाएगा, तो फिर हम जरूरत नहीं था, यहाँ पे भी 4 ले सकते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं अभी क्योंकि ये एज टू एज है। तो जब हमें दिखेगा तो एकदम ऐसे प्लेन ही दिखेगा, तो हम उसी का ले लेंगे अभी। उसको नीचे तक जोड़ देते हैं दोनों लाइन। डार्क आएगी ये वाली लाइन। अब क्या दिया है हमें, 23 डिस्टेंस पे ये सर्कल चालू होगा, तो 23 तक जाना है यहाँ से नीचे हमें। 2.3 यहाँ पे हम इसको बना लेंगे। आगे लेके जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब इतना होने के बाद इसका सेंटर फाइंड करने को, क्योंकि हमें सर्कल बनाना है, तो ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था, तो इसका 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेने मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। 4 आता है यहाँ पे, यहाँ तक आता है 4। जैसे आपको कुछ मालूम पड़ जाए कि कहीं पर आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो वहीं से आप दोबारा कंटिन्यू करें, ना कि उसको वैसे आगे खींचते जाए, क्योंकि जब आप छोटे सी भी चेंज कर लेते हैं तो वो आगे जाके बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो ये हो गया। अब आपका सर्कल बनेगा यहाँ से, इसके लिए सेंटर चाहिए आपको 2 सेंटीमीटर का। ये सेंटर आ गया। अब यहाँ पे सर्कल बनेगा, ये वाला सर्कल। इस सर्कल का डायमीटर दिया 20, मतलब रेडियस हुआ आपका 10, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का हो गया। अब दूसरा जो है उसका, दूसरे वाले का जो दिया है वो सिंपल आप यहाँ पे टच करके ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आर्क नहीं दिया है, मतलब इसका रेडियस वगैरह आपको नहीं दिया है। तो इसका रेडियस आप सिंपली कैसे लेंगे, यहाँ पे नीचे टच करेंगे, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर टच करेंगे आप नीचे, देख सकते हैं, और यहाँ से फिर कंपास लेके अपना यहाँ तक लेके जाएंगे उसको, और फिर आर्क बनाएंगे। इस तरीके से ये बनेगा। तो किसी किसी जगह में आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा यूज करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं, तो उसमें आपको अपना दिमाग यूज करके फिर आगे बढ़ाना है। ये एक्स्ट्रा लाइन थी, ये हम आप मिटा देंगे। अब इसके, ये तो हमारा कंप्लीटली हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया LHS व्यू। अब इसके हिसाब से हमें ये चेंज करना है, तो यहाँ पर हम ये गड़बड़ कर बैठे थे, तो हम ये मिटा देंगे। हमारा मेन मार्क्स यहाँ पर है सेक्शनिंग का। हम कोई भी ड्राइंग पहले बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ये वाला पहले बनाए या फ्रंट फ्रंट व्यू पहले बनाए, टॉप व्यू पहले बनाए। ये प्रोजेक्शन हम सीधा सीधा आगे ले लेंगे, इसके प्रोजेक्शन आगे लेके बढ़ेंगे। ये सर्कल का एड्ज, और ये सर्कल जहाँ पर खत्म हो रहा है उसका। अब ये जो था वो यहाँ तक जा रहा है आगे, आप देख सकते हैं ये जो है वो ऊपर से 20 है, तो वो यहाँ तक जाएगा, इस सर्कल के एंड तक।
और नीचे यहाँ पर कट हो रहा है, तो ये लाइन तो है ही वहाँ पर पहले से, उसको भी डार्क कर देंगे। और उसी का सिमिलर इस साइड भी बनाएंगे, यहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक डार्क कर देंगे उसको। सिर्फ जो जो डार्क करना है वो डार्क करेंगे। ये हो गया। और अब क्या आता है हमारा, जो ये सेंटर था हमारा, ये है सेंटर इसका, इस सर्कल का सेंटर है हमारा ये। नहीं तो हम आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम यहाँ पे दिया हुआ 20, तो आप 2 सेंटीमीटर नीचे आके देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इधर ही टच हो रहा है। 2 आना है आपको, एग्जैक्ट 2। तो एग्जैक्ट वो लाइन पे नहीं है, थोड़ा ऊपर है उससे, क्योंकि 20 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20, तो आपको यहाँ तक 20 आना है। तो यहाँ से लाइन बना लेंगे। ये हो गया आपका सेंटर इधर क्लोज। और ये आपकी, और ये आपका सर्कल का आएगा पार्ट, सर्कल का पार्ट यहाँ पर आएगा, आपका डार्क में आएगा ये पार्ट, क्योंकि आप सेक्शनल व्यू बना रहे हैं। अभी आपका हो गया सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब इसको आपको सेक्शनिंग करना है, क्या क्या सेक्शनिंग करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। आप सेक्शनिंग करने के टाइम आप देख सकते हो फ्रंट व्यू में क्या क्या सेक्शनिंग होगा। जब आप इसको कट करेंगे तब ये वाला नीचे का पार्ट दिखेगा, मतलब ये सेक्शनिंग होगा। ओके, फिर अगर ये कट होगा तो ये साइड वाला भी कट होगा। फिर आप ऊपर जाते हैं, जब हम ऊपर जाएंगे और ये जब कट करेंगे इस डायरेक्शन में कट होगा। आप देख सकते हैं ये जो बोला है ए डायरेक्शन में कट होगा, मतलब ये भी पार्ट कट होगा और ये वाला सर्कल कट होगा। अंदर वाला सर्कल नहीं कट होगा क्योंकि वो हॉलो पार्ट है, इसलिए अंदर वाले सर्कल नहीं कट होंगे, और ये भी नहीं कट होगा क्योंकि ये तो हॉलो पार्ट है। हॉलो पार्ट तो सेक्शनिंग में कभी दिखते नहीं, जो क्लोज पार्ट है वही दिखते हैं, मतलब ये वाले सेक्शन होगा। तो मैं अभी सेक्शनिंग करके दिखा देता हूँ। सर्टन एंगल पे हम सेक्शनिंग करते हैं। ये हो गया, और ये साइड सेक्शन होगा। और लाइकवाइज सेम टू सेम वो साइड भी वैसे ही सेक्शन होगा। और वैसे ही ये नीचे वाला पार्ट भी सेक्शन होगा। ये होता है हमारा कंप्लीट सेक्शन फ्रंट व्यू। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन फ्रंट व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डायग्राम खत्म होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो बचता है आपका, जो ये यहाँ पर आपको इसके दिखाने पड़ते हैं प्रोजेक्शंस, ये अपना था टॉप व्यू। इसके तो प्रोजेक्शन हम दिखा चुके हैं, अब इसके प्रोजेक्शन दिखाने हैं। ये भी मेन पार्ट रहता है।
ये हमें दिखाना ही पड़ता है, कंपलसरी रहता है, नहीं तो मार्क्स हमारे कट जाते हैं। क्यों फोकट में मार्क्स छोड़ना है। ऐसे आएगा, छोटे सर्कल्स भी आएंगे उसमें। आप देख सकते हैं कौन सी लाइन कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे सीधे सीधे आपको मिल रहे तो आप वैसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट हो रही है लाइंस, तो उसको कनेक्ट कर दें और यहाँ पर एक लाइन खींच दे फिर, और फिर ये लाइन को डार्क करें। इसको और एक्सटेंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरीके से आप सेक्शनिंग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, share and subscribe my channel. Thank you guys.